वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट में कई खास बातें हैं। संगम नगरी प्रयागराज के लोगों ने इस बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। यहाँ के जो व्यापारी है, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनकी क्या राय है, इस बारे में हम यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं। सिविल लाइंस व्यापार मंडल के ये सारे के सारे पदाधिकारी हैं। शिवशंकर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, बजट में कुछ प्राविधान तो बड़े अच्छे किए गए हैं। जैसे आईटीआर करेक्शन आप आगे 2 साल तक कर सकते हैं, तो इससे लिटिगेशन में बड़ी मदद मिलेगी और जो आईटीआर में कभी गलतियां हो जाती हैं उसको सुधारने का हमारे पास 2 साल तक का समय रहेगा। स्टार्टअप के लिए भी काफ़ी बड़ा बजट इन्होंने किया है। परंतु एक चीज़ बड़ी दुखदाई है, जो हम लोग पिछले 20 सालों से 30 सालों से व्यापार में हैं, कि जो परंपरागत व्यापारी है हमारे देश का, या हम अपने यहाँ की बात करें चौक के कटरे की, जो भी मतलब परंपरागत जो 50 साल से व्यापार कर रहे हैं, वो सरकारों को कभी दिखता नहीं है। इस देश में किसान है, विद्यार्थी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और भी तमाम वर्ग हैं जिनके लिए बहुत सारी सहूलियतें दी जा रही हैं। इवन स्टार्टअप को इतना सपोर्ट दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जो हमारा परंपरागत व्यापारी और व्यापार है, उसके लिए कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है कि परंपरागत बाजारों को कोई बजट का प्रावधान करें, वहाँ पे कुछ टॉयलेट की व्यवस्था हो, कुछ पार्किंग की व्यवस्था हो। और ये खाली इलाहाबाद की तमाम बात नहीं उम्मीदें है। थी जो पूरी नहीं हुई, जो है आप बताइए बजट को किस रूप में देखते हैं आप? जो भाई साहब ने भी बताया कि जो 2 वर्ष के लिए भूल सुधार इनकम टैक्स में दिया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हम लोग व्यापारी वर्ग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ राहत मिलनी चाहिए, जो कि कोई बात नहीं कही गई, जिसके विषय में बड़ी निराशा है। एटीसी में पिछले काफ़ी सालों से कोई बदलाव नहीं है। 2014 से ये वही 1.5 लाख रुपए की छूट चल रही है, जिसमें भी काफ़ी बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, कम से कम 3 लाख रुपए की। उसमें भी वित्तीय मंत्री साइलेंट रही, उन्होंने उस पर कोई बदलाव नहीं किया, जिससे काफ़ी निराशा है। हम लोग जो मध्य वर्गीय व्यापारी हैं उनके लिए तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता बजट के अंदर। मतलब उम्मीदें काफी थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एकदम उम्मीदों के हिसाब से जो है बजट नहीं आया। डिजिटलाइजेशन के लिए सरकार पिछले 5 साल से बात कर रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को उतना ही जो है बनाती जा रही है टफ, और उसके अंदर हर तरीके के चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कार्ड के ऊपर स्वैपिंग को आज तक गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया लेकिन नहीं हटाया, तो पब्लिक को पैसा इस्तेमाल करने में मुश्किलें आ रही हैं। अच्छा, 2 साल से जो व्यापारी तबका है, जो आम नागरिक है, उसके साथ साथ जो व्यापारी तबका, वो कोरोना से जूझ रहा था। लग रहा था कि उसको कोई रेमेडी दी जाएगी, उसके लिए किसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। आप मानते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ है? जी नहीं, इस बजट में जो कोरोना काल से व्यापार में गिरावट आई थी और ख़ासकर ऑटोमोबाइल उद्योग में बहुत गिरावट आ गई थी, सारे उद्योग में गिरावट आई थी। परंतु हम लोग बार बार मांग कर रहे थे उनसे कि जो टू व्हीलर है वो आज आम आदमी उस पर चलता है। क्लर्क जाते हैं, बैंक में काम करने वाले, या आम जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, टू व्हीलर से जाते हैं। तो मेरी बार बार मांग थी कि उसमें जो टैक्स स्लैब है वो 28% का है, उसको घटाकर 5% या 12% पर लाना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यकता है। और कोरोना में वैसे भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि कोरोना न हो इसके लिए लोग अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे थे, परंतु सरकार ने हमारी वो मांग नहीं मानी है। दूसरा, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में हम लोग चाहते थे कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें राहत मिले, वो बढ़े, परंतु वो नहीं बढ़ा है और पिछले 4-5 सालों से नहीं बढ़ा है। जबकि महंगाई 5 साल में जो भी चीज़ थे उसका दाम करीब करीब दुगना हो गया है। तो इस प्रकार से बजट से राहत हम लोगों को जो उम्मीद कर रहे थे वो राहत नहीं मिली है। बिल्कुल निराशाजनक बजट आप लोगों को लग रहा है। आप बताइए कि जो पूरा का पूरा सेक्टर है, जो व्यापारी है, जो है, उसको किस तरीके की उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई? क्या खास चीज चाहते थे आप लोग? सबसे पहले तो ये चाहते थे कि कोविड के बाद व्यापार धीरे धीरे सुधरने की लाइन पे आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लोग को सरकार से थी कि इसमें हमारा सहयोग सरकार देगी। लेकिन उस अपेक्षा से कोई ऐसा नया बजट में नहीं आया कि कोविड से हम लोग निकल सके और अपना व्यापार को अपने लाइन पे अच्छे से ला सके। सर आगे आ जाइए आप। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और उम्मीद थी कि कुछ ऐसा बजट में घोषणा की जाएगी जिससे आम आदमी को राहत पहुंचेगी। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों को तो देख रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं नहीं है। आम आदमी होने के नाते लगता है कि कुछ उम्मीदें थी जो पूरी हुई, खासकर महंगाई के मुद्दे पर। अब महंगाई के मुद्दे पर कोई खास ऐसा वो नहीं हुआ है, बल्कि सरकार चुनाव के समय सब कुछ फ्री का वादा करती है और उसके आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर रहा है और जिसके पैसे से वो फ्री करती है,
उससे कोई ना सलाह लेती है कि किस चीज़ पे फ्री किया जाए या ना किया जाए, बल्कि वो सब कुछ टैक्स पेयर से पैसा ले करके और लोगों को फ्री बांट रही है। तो ये तो बड़ी ज्यादती है। आप मानते हैं कि ये फ्री वाली चीज ठीक नहीं है? नहीं, मुफ्तीकरण तो इस देश को बर्बाद कर रहा है सर। आज भी 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है 2 साल से, तो निश्चित रूप से ये हम जो व्यापारी हैं जो रात दिन मेहनत करके टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं, ये पूरी तरह से अन्याय है, ये सही नहीं है। आप बताइए कि इस बजट पे जो है सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? सर इस बजट में अगर हम 10 में से 5 नंबर। मतलब एवरेज बजट करार देते हैं। आप बताइए बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले होटल एंड रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री है, ये कोरोना में सबसे पहले इफेक्टिव हुई। सबसे पहले बंद होने वाली इंडस्ट्री ये है और सबसे लास्ट में खुलने वाली। कोरोना टाइम से लेकर के अभी तक जो गवर्नमेंट ने जितने भी पैकेजेस अनाउंस किए, उसमें इस इंडस्ट्री को उसने वंचित रखा। इस बजट में हमें पूरी उम्मीद थी, हमारी फेडरेशन ऑफ होटल इंडस्ट्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस पे काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दिए, लेकिन उन किन्हीं भी बिंदुओं पे गवर्नमेंट ने कोई विचार नहीं किया। तो कम से कम हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपका मानना है कि बजट निराशाजनक है व्यापारियों के लिए? बिल्कुल निराशाजनक है, कम से कम होटल इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। आप भी मानते हैं कि पूरी तरह निराशाजनक है, कुछ भी नहीं व्यापारी? जी, व्यापारियों को इसमें जो हम लोगों को उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुरूप कुछ भी नहीं मिला है। और ये बजट जो है कोरोना के बाद कोई राहत नहीं मिली है किसी व्यापारी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी व्यापार से संबंधित करने वाले लोग का, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, किसी भी तरह की कोई इनको राहत नहीं मिली। जबकि हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस साल चुनाव भी हैं 5 राज्यों में, तो उसकी भी वजह से और कोरोना की वजह से भी व्यापारियों को राहत मिलेगी। परंतु लेकिन आप बताइए कि सरकार कह रही है कि हमने भविष्य के भारत का बजट पेश किया ताकि भविष्य में जो है हम मजबूत स्थिति में खड़े रहें। आप आज के ही बजट में देख लीजिए कि सरकार ने जो प्रावधान अपने खर्चे में किया था उससे ज़्यादा ही खर्चा इस बार भी दिखाया है, जो कि सरकारी घाटे को भी बढ़ा रहा है। तो जो पिछले बजट में पेश हुआ और वो इस बार डिफीट कर गया, तो अब पता नहीं किस तरह की योजनाएं सरकार बना रही है कि वो भविष्य में बेहतर होगा। और चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है, आज तो जीविका प्रेजेंट टाइम में ही चलाने में बड़ी मुसीबत हो रही है, महंगाई की मार हम लोगों के ऊपर पड़ रही है। तो इसमें भविष्य से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि वर्तमान की देखने की ज़रूरत। आप बताइए 10 में कितने नंबर देंगे इस बजट पर? 10 में से 4 नंबर देंगे। और एक बात और कहेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता सबके लिए ट्रीटमेंट की है, इलाज के लिए। क्योंकि आपने पिछले 2 साल से देखा कि इंसान खाए नहीं, लेकिन इलाज का उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और मेडिसिन का दाम पिछले 1 साल में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तमाम चीज़ों में जो है राहत की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नहीं हो पाई। आप आगे आ जाइए और बताइए कि 10 में कितने नंबर देंगे इस बजट पर? सर मैं 3 नंबर दूंगा। 10 में 3 यानी फेल कर दे रहे हैं आप? बिल्कुल सर। आप भी मानते हैं कि निराशाजनक? बिल्कुल, आपने जैसे भी भविष्य की बात की, तो ये सरकार भविष्य में बोल रही है कि हम जो है इंटरेस्ट लो कर रहे हैं, और पब्लिक को चाहती है कि वो मोटे अमाउंट पे कर्जा ले और कर्जेदार बन जाए। तो भविष्य कर्जेदार दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी बात कही गई है कि हम डिजिटल करेंसी लाएंगे, इसका क्या इम्पैक्ट भविष्य में देखते हैं? देखिए, डिजिटल करेंसी की तरफ तो वर्ल्ड को जाना ही है और पूरी दुनिया सिर्फ इस पे काम कर रही है कि 1 वर्ल्ड 1 करेंसी, जिससे कि एक्सचेंज खत्म हो जाए। जैसे कि पूरी दुनिया में दूरियां आपस में ख़त्म हुई हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो डिजिटल करेंसी को तो खैर आना ही है, वो हम चाहें या ना चाहें। और उससे जो देशों के बीच में आदान प्रदान होता है उसमें राहत मिलेगी, भले इसमें 4-5 साल लग जाएं। आप बताइए कि जो महंगाई से हर कोई जूझ रहा है, खासकर पिछले 2 सालों से, लगता है इस बजट में महंगाई से निपटने के कोई इंतजाम किए गए हैं? कुछ नहीं किए गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किए गए हैं, क्योंकि लोग सफ़र ही कर रहे हैं। मध्यवर्गीय तो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, जो टैक्स पेयर है वो टैक्स भी दे रहा है, उसे मिल भी कुछ नहीं रहा है। तो ये हैं संगम नगरी प्रयागराज के व्यापारी, जिनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि व्यापारी तबके के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। बजट निराशाजनक है। उन्हें काफी उम्मीदें थी मोदी सरकार के इस बजट से और वो पूरी नहीं की गई हैं। उनका कहना है कि जो बजट है वो निराशाजनक है, उनकी उम्मीदों पर खरा कतई नहीं उतरा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।